हर हर महादेव सभी लोगों को। फिर आज इनकी एक पोल खोलेंगे। आज बात करेंगे काल के ऊपर, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि काल हमको भ्रमित करता है, काल हमको खाता है, काल राक्षस है, काल शैतान है। और दूसरी तरफ कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि काल भगवान भी है, ठीक है। ये खुद ही कन्फ्यूज है, तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। तो पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं कि ये काल के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम इनकी पोल खोलेंगे। इनकी जो गपोड़ कथाएं हैं उनकी पोल खोलेंगे। चलिए सुनिए क्या बोल रहे हैं। देवी और काल ये दोनों पति पत्नी हैं। ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, क्यों इसने गलती घटी कर रखी है। इसको श्राप लगा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाने का। तो ये सामने आ जाए, सबको पता लग जाए ये कसाई है, तो सब इससे नफरत करें, इसलिए छुपा रहता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये मूर्ख लोग मुझे अव्यक्तम व्यक्ति में अपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में आया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, मैं छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अविधान है, अनुत्तम अव्यय दुर्गा देवी। और चलिए अभी देख लिया, इनकी सुन लिया इनका कि पहले तो कहा कि काल इसका पति है, इसकी ये इसका पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, मतलब तरह तरह की मतलब बकवास है। फिर कहा कि गीता अध्याय 7 के 24-25 में कहा कि वो मैं सबके सामने समक्ष नहीं आता हूँ, मैं उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। भाई कहाँ लिखा है उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। 1 नंबर 2 बात, अगर किसी के सामने नहीं आता है तो भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन के सामने कैसे प्रकट हो गए फिर वो, ये बताइए। अर्जुन के सामने काल कैसे प्रकट हो गया जब उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, तो इसका जवाब दो। और ज़रा श्लोक नंबर 7 के 24 और 25 में लिखा क्या है वहाँ पर, पहले वो देख लेते हैं कि वो किन के लिए छुपा रहता है, ठीक है। वो भगवान श्री कृष्ण किन के लिए छुपे रहते हैं ये हम देख लेते हैं। गीता अध्याय 7 के 24 में पहले, हाँ ये गीता है, किधर से है, इसके लेखक हैं स्वामी राम सुखदास हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से है ये प्रकाशित। चलो इसके 7 के 24 में जाते हैं हम पहले। हाँ तो ये खुल गया है अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। क्या लिखा है, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी लिखा, देखो परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अव्यक्त मुझ सचितानंदन घन ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य की तरह धारण करने वाला मानते हैं। और वो वहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसमें अलग से वो रामपाल जी जो है अलग से वो शब्द जोड़ रहे हैं कि मेरे को कृष्ण मानते हैं, ये सो बकवास, ठीक। अब 25वें में क्या लिखा है वो देखते हैं। वो मूर्ख मनुष्य कौन है जो उनको मतलब कि वो समझते हैं इंसान की तरह जन्मने मरने वाला समझते हैं, कौन है, यही रामपाल वाले और रामपाल के चेले, ठीक है। अब हम 25 में देख लेते हैं कि वो किन के लिए अपने योग माया से छुपे रहते हैं। वो पढ़िए 7 का 25, ठीक है। 7 का 24, ये तो हमने 25 किया था, 24 पढ़िए। चौबीस पढ़ते हैं। पच्चीस में क्या बोला, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय, मतलब कि मूर्ख समुदाय रामपाल के चेलों के लिए है और ये रामपाल के लिए है। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी, यहाँ पर अज माने होता है अजन्मा, अविनाशी माने होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने में अपने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ। मैं किसके लिए नहीं होता हूँ, रामपाल जैसे और रामपाल के जो शिष्य हैं, चेले हैं, उनके लिए मैं समक्ष नहीं होता हूँ, क्योंकि वो तत्व से भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये इंसान की तरह जन्मने और
मरने वाला है, तो उसके जो उन अज्ञानियों के लिए वो समक्ष नहीं होते हैं, पर ज्ञानियों के लिए वो समक्ष हो जाते हैं। अभी देखते हैं, ठीक है। इतना हमने जान लिया। अब देखो ये काल क्या है और काल कौन है, काल की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम वेदों से जानेंगे कि काल कौन है। काल रूप में ही परमात्मा रहते हैं। काल का परमात्मा परमेश्वर का एक रूप काल भी है। काल का अर्थ है सीधा साधा है समय। काल सबको ग्रास बनाता है, काल सबको खाता है। कोई यहाँ अजर अमर नहीं है इस मृत्युलोक में। तो हम वेदों से जानेंगे कि काल की डेफिनेशन क्या है, काल कौन है, ठीक है। तो हम जाएंगे अथर्ववेद का कांड 19 का सूक्त संख्या 52 और 53। पूरा काल सूक्त है, उसमें हम देखेंगे कि काल कौन है। ठीक है, ये आ गया अथर्ववेद। कौन है इनके लेखक, अनुवादकर्ता डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा। अब इसके कांड 19 और सूक्त 52 और 53 में चलेंगे। ये है अथर्ववेद, यह है अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 और 54, दोनों काल सूक्त हैं। देखो 53 में देखो काल रूपी परमात्मा का किस रूप से वर्णन किया है। काल 7 किरणों अथवा रस्सियों वाला, 1000 नेत्रों वाला, वृद्धावस्था रहित तथा अत्यधिक वीर से युक्त काल रूपी घोड़ा रथ को खींचता है तथा सभी लोग उसके चक्र अर्थात पहिए हैं। विद्वान पुरुष उस रथ पर सवार होते हैं। विद्वान पुरुष कौन? विद्वान पुरुष उस रथ पर सवार होते हैं। मंत्र 2, यह काल रूप परमात्मा कर्म से पहियों के समान 7 ऋतुओं को धारण करता है। इस सत्वर रूप काल की 7 नाभियाँ हैं। इसके अक्ष अर्थात अरे नष्ट नहीं होने वाले हैं, मतलब कि नष्ट नहीं होने वाला ये काल। वो बोलता है कि अब रामपाल बोलता है कि ये तो नष्ट होता है। वह सत्वर रूप काल उन 7 भुवनों तथा इनमें रहने वाले प्राणियों का व्यक्त करता हुआ सबसे पहले उत्पन्न एवं दिव्य है। सबसे पहले ये उत्पन्न हुआ, सबसे पहले, ठीक है। कबीरदास भी उत्पन्न नहीं हुए थे, ये उत्पन्न हुए। तीसरे में क्या बोला, यह ब्रह्मांड रूप भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा सत्वर रूपी काल पर रखा हुआ है। संत अर्थात ज्ञानी पुरुष उस काल के दिवस रात्रि आदि अनेक रूपों को देखते हैं। यह काल रूप परमात्मा सभी उपस्थित प्राणियों के सामने प्रकट होता है तथा उन्हें अपने में मिला लेता है। इस काल को आकाश के समान निर्लेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो क्या है, वो अपने में मिला लेता है। काल मिला लेता है ना, खा लेता है ना, ग्रास बनाता है ना काल। यह काल सभी भुवनों को उत्पन्न करता है। लिखा है सभी भुवनों को उत्पन्न करने वाला तो काल है। तो कबीरदास ने क्या किया? हाँ, कबीरदास ने क्या किया? वो तो परमात्मा है ना। यहाँ पर तो लिखा है कि वही काल सभी भुवनों को उत्पन्न करता है, वही काल सब भुवनों में व्याप्त होता है, वही काल इन भुवनों को उत्पन्न करने वाला पिता होता है, पुत्र भी होता है। उस काल के अतिरिक्त कोई भी तेज महान नहीं है। बताओ रामपाल के चेलो, उसके अतिरिक्त कोई तेज महान नहीं है। छोड़, कबीरदास की बात छोड़ दो, सब भुवनों उसने उत्पन्न करे। आगे पढ़ो। काल रूप परमात्मा इस भूलोक अर्थात स्वर्ग को जन्म दिया। काल ने उन पृथ्वी को उत्पन्न किया। काल में ही भूत भविष्य व वर्तमान विश्व चेष्टा करता है। क्या है? काल रूप परमात्मा ने भूलोक और स्वर्गलोक को जन्म दिया। काल ने ही पृथ्वी को उत्पन्न किया। काल ने पृथ्वी को बनाया और तुम कहते हो कि कबीरदास ने काल बनाया। ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, सारा भूत भविष्य वर्तमान सब ये काल में ही है। हाँ, काल ने भवनों वाले संसार को उत्पन्न किया। काल की प्रेरणा से ही सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। और लो भाई, काल की प्रेरणा से ही सूर्य सबको प्रकाशित करता है। यहाँ तो कबीरदास का काम तक नहीं है। यहाँ पर कैसे परमात्मा हो सकते हैं? वो सभी प्राणी काल में ही वर्तमान में रहते हैं। चक्षु आदि दिव्य इंद्रियाँ आदि काम करती है। हाँ, काल में मन प्राण तथा नाम व्याप्त है। ये सभी प्रजाएं वसंत आदि रूप काल के कारण ही प्रसन्न रहती है। काल के कारण प्रसन्न रहती है। हाँ, अब देखो नीचे 8वां, काल में तप, काल में संसार का कारण हिरण्यगर्भ व्याप्त है। काल में ही अंगों सहित वेद व्याप्त था। काल ही सबका स्वामी है। काल ही सबका स्वामी है। काल ही प्रजाओं का ईश्वर और पिता है। लो भाई, काल ही सबका स्वामी है और काल ही सबका ईश्वर है। कबीरदास ईश्वर कहाँ से हो गए भाई? अब पढ़ लिया काल कौन है, ठीक है।
काल ने प्रजाओं को उत्पन्न किया, काल ने ही सृष्टि के आरंभ में प्रजापति को उत्पन्न किया, काल से ही स्वयंभू ब्रह्मा और कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए, तेज भी काल से ही उत्पन्न हुआ। अब 54वां पढ़ो, 54वां सूक्त भी काल का ही है। काल से जलों की उत्पत्ति हुई, काल से ब्रह्म तथा यज्ञ आदि कर्म, चंद्रायन आदि तप तथा पूर्व आदि दिशाएं उत्पन्न हुई। काल के कारण ही सूर्य उदय होता है तथा काल में ही अस्त हो जाता है। तो काल कौन है? एक समय, एक काल रूपी परमात्मा है ये। हाँ, काल के कारण ही वायु चलती है, काल के कारण ही पृथ्वी महिमामयी है। जो लोग काल से ही महिमामय है तथा काल के ही आश्रित है। अब लो भाई, काल के कारण ही सूर्य उदय होता है, काल के कारण ही सूर्यास्त होता है, काल के कारण ही काल ने ही पृथ्वी का निर्माण किया। कबीरदास ने क्या किया? बहुत कुछ लिखा है, लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं पढ़ा रहा हूँ इतना, ठीक है? पढ़ लेना। यजुर्वेद अथर्ववेद का कांड 19 सूक्त 53 और 54 पढ़ लेना। उसमें काल रूपी परमात्मा का पूरा वर्णन दे रखा है। परमात्मा की ही एक शक्ति काल है, काल ही परमात्मा ही एक काल रूप में रहते हैं। अब खुद सोचो, जब परमात्मा ने ये सृष्टि रचना करी, सब कुछ किया, तो किसी और की हिम्मत है कि हम लोगों को कोई टच कर सके? किसी और की सत्ता हो सकती है क्या इस पृथ्वी में? अब ये बताइए, काल ही सब कुछ बना रहा है, काल ने ही सारी सृष्टि की रचना करी, काल ने ही पृथ्वी बनाई, काल ने ही दिशाएं बनाई, काल ने ही जल उत्पन्न किया, काल ने ही सूर्य को उत्पन्न किया, चंद्रमा उत्पन्न किया। तो कबीर दास जी जिसको तुम ईश्वर मानते हो, उन्होंने क्या किया? अब तुम्हें हम दिखाते हैं कि काल रूप श्री कृष्ण का ही रूप है एक। हम तुम्हें भागवत पुराण से भी दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड है। इसके प्रथम स्कंद के अध्याय 9 के 9 में जाएंगे, ठीक है? कहाँ से है ये? गीता प्रेस गोरखपुर से है। तो हम इसके प्रथम स्कंद के अध्याय 9 में जाएंगे। तो ये अध्याय 9 आ चुका है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इधर से। क्या है? जब भीष्म पिता वहाँ बैठे हुए थे तो उनसे पूछा, हाँ, पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु में वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। अब काल भगवान के अधीन हो, काल भगवान कौन है? अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, ये सब उन्हीं की ही लीला है। ये लीला है, नहीं लीला थी, ठीक है? ये नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और अर्जुनधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीकी धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है? ये काल रूप श्री कृष्ण, कौन? ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। और नीचे पढ़िए, हाँ, युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, पढ़ लेना अच्छी से। जब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो मुँह नहीं खोलना चाहिए। 2-4 श्लोक पढ़ के, 2-4 मंत्र पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बनता है, पूरा पढ़ना पड़ता है तब जाके ज्ञान आता है। काल काल काल, अपने चेलों को, रामपाल ने अपने चेलों को डर की भक्ति करवाई, डर कि काल तुमको खा जाएगा, काल तुमको ये कर देगा, हाँ काल तुमको भ्रमित करता है। अरे जब काल भ्रमित करता है तो गीता में धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए क्यों आएगा काल? बोला ना, जब जब धर्म की हानि होगी तो अधर्म का नाश करने के लिए मैं ही आऊँगा। अधर्म का नाश करने के लिए काल को तो खुशी होनी चाहिए, अधर्म हो रहा है, उसको तो 1 लाख जीव खाने हैं, उसको तो खुशी होनी चाहिए ना। और दूसरी बात, जब काल हमको भ्रमित करता है तो वो हमको तो भ्रमित करेगा, गीता का ज्ञान गलत देगा सारा। क्यों बोलेगा कि उसकी शरण में चले जा, इसकी शरण में चले जा? ये दोगली बातें नहीं चलेगी ना यहाँ, ठीक है। जो गपोड़ कथाएं हैं ना तुम्हारे पास, वो अपने पास रखो, हमारे शास्त्रों से बिल्कुल मेल नहीं खाती है वो। अभी बहुत से प्रमाण हैं कि काल रूप में परमात्मा है, दिखाऊंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, वेद ही काफ़ी है, वेद से पढ़ लेना अच्छी से। तो आज के लिए इतना ही, इसको शेयर कर देना वीडियो को। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।